तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब भील प्रदेश का यह कागज मैंने ताराराम जी में हम लोग का समदड़ी में कार्यक्रम था, कल तो नहीं परसों, तो समदड़ी कार्यक्रम में हमने बोला था कि भील प्रदेश आपको बोलना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर डीटीए से लेना है तो भील प्रदेश बोलो, डीटीए से लेना है तो भील प्रदेश बोलना पड़ेगा। सरकार कहेगी या कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, तो बोले यार ये तुम तो भील प्रदेश के इलाके से बहुत दूर हो, काय को भील प्रदेश बोल रहे हो? तो ठीक है, भील प्रदेश हम नहीं बोलते, हमको डीटीए से डेजर्ट टाइबर स्पेशल इलाका घोषित करके दे दो, तो हम भील प्रदेश नहीं बोलेंगे। अगर ये काम आपने किया तो निश्चित रूप से ये डेजर्ट इलाका आपको, डेजर्ट तो है ही है, लेकिन ये संविधान में उल्लेखित हो सकता है और आपको अधिकार मिल सकता है। अब हम यहाँ बोलेंगे, एक कान सुनेंगे दूसरे कान निकाल देंगे, और हो सकता है भीलमाल में, शायद ये जयेश भाई बोल रहे थे अभी, भीलमाल में हमने 2 लाख लोगों का कार्यक्रम किया था ये डीटीए को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपका प्रयास अच्छा था, लेकिन वो प्रयास हर गांव, हर ढाणी, हर घर तक जाता तो आज क्रांति होती इस इलाके के अंदर। लेकिन चलो, एक आग तो जली है, एक चिंगारी तो लगी है, आने वाले समय में ये क्रांति आगे बढ़ेगी, ऐसा विश्वास है। अब आप लोग मात्र डीटीए से चिल्लाते रहोगे तो कोई हासिल होने वाला नहीं है। रैलियां निकालोगे, चलते जाओगे, हासिल होने वाला नहीं है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा सरकार के सामने। मैं ये आपको भड़काने नहीं आया हूं, लेकिन जब जब बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, और रोते रोते वो रोता है तो फिर भी माँ दूध नहीं पिलाती है। छोटा बच्चा सीना झपटी करके ब्लाउज खोल के उसके जबरदस्ती दूध पीता है वो अपनी माँ का। तो इस प्रकार से जो भी सरकार है उस सरकार के सामने आना होगा, सड़कें जाम करनी होगी, रेल रोकनी होगी। कांति भाई भड़का के जा रहा, ऐसा नहीं कि सारा काम करोगे तो कुछ मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन आदिवासी है? भील है, और इस इलाके में रेल की पटरियां ज्यादा है, और राजस्थान में गुर्जर समुदाय ने लड़ झगड़ कर 5.5 अलग ले लिया। उसका डेफिनेशन आने वाले समय में ताराराम जी बहुत बढ़िया समझा सकते हैं, और उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर मान लीजिए अपन ने डीटीए के लिए कुछ आंदोलन किया, इन महंत संतों ने आगे आकर किया, लड़ाई मतलब कोई तलवार से नहीं लड़नी, कोई चाकूबाजी से, कोई बंदूक से नहीं लड़नी है। अभी ताराराम जी और अमर थावर चंद जी ने कहा कि लड़ाई संविधान और कलम से लड़नी है। इसके आधार पर हम लोग लड़ते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके इलाके में, ताराराम जी टुकड़ा हो सकता है, लेकिन आपके इलाके में जो बच्चे अहमदाबाद जाते हैं, जो बच्चे आपका महाराष्ट्र चले जाते हैं, जो बच्चे आपके मध्य प्रदेश चले जाते हैं अपने काम की तलाश में, हो सकता है आने वाले समय में अगर डीटीए से लागू हो गया तो हर भील का बच्चा नौकरी लग सकता है। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हर भील का बच्चा नौकरी लग सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग की जरूरत है और कुछ राजनेताओं की जरूरत है। तो बुद्धिजीवी लोग तो ताराराम जी जैसे आपके सामने बैठे हुए, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, ताराराम जी को सुनना नहीं चाहते आप लोग। गलती है। हमारे डूंगरपुर में आए ताराराम जी को हमने इनवाइट किया, एक बच्चा तो क्या हिला वहां से, उनकी सारी बातें सुनी, समझी। मैं, चलो मुझे तो सारे इलाके में सुनते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो एक ओजस्वी और क्रांतिकारी भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन इनके पास जो जानकारी है वो जानकारी लगभग इस इलाके के भील पट्टी में किसी भील के पास नहीं है। एक भील बुद्धिजीवी व्यक्ति आपके बीच में बैठा हुआ है, उसकी बात को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ये चाहते क्या है।
मैं तो यही चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में अपन बैठे और किस किस ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक बात तो समझ में आई होगी कि भीलों को एक होना है। ये सबने बोला, बोला कि नहीं बोला? तो मान लीजिए ताराराम जी आपके सामने बहुत सारी बातें बताते हैं, उसमें से आपको जितनी समझ में आती है वो बातें अगर आप अमल में लेते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस रेगिस्तानी इलाके का भील आगे बढ़ सकता है। अब बात आती है नेताओं की। नेता के बीच में अब नेता चले गए। हमारी एक नेत्री बैठी हुई है और एक नेत्री अभी बोली जो मेघवाल समाज से, और हमारे ये कीर्ति सिंह बिल बैठी हुई है। मैं आप सभी लोगों को दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग खुश हो गए। क्या खुश हो गए कि कीर्ति सिंह बिल को मारवाड़ बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया? बना दिया, दिक्कत नहीं है। लेकिन कीर्ति सिंह बिल को कोई अधिकार नहीं दिया, चाहे उनकी सरकार हो। मैं तो खुले मन से कहना चाहता हूं, कीर्ति सिंह बिल को अगर कोई अधिकार दिया होता, उसको बजट दिया होता, और इस इलाके में क्या करना है क्या नहीं करना है, छात्रावास कहाँ खोलना है, कीर्ति सिंह बिल की कलम चली होती, तो निश्चित रूप से आपके इस जोधपुर इलाके में आदिवासी के लिए छात्रावास खुल जाते। इस मंच के मार्ग विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप लोग कसम खा के जाइए कि बीजेपी सरकार में, मैं तो खुला कहता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मुझे किसी की राखी नहीं बांधनी, मुझे किसी का भाई नहीं बनना है, किसी का मामा नहीं बनना है, मेरे समाज का बच्चा बनना है। मुझे तो समुदाय का बच्चा बनना है। मेरा समाज जो कहेगा वो करेंगे। समाज कहेगा बैठ जाएंगे, समाज कहेगा टट्टू बन जाएंगे, समाज कहेगा चिल्ला तो चिल्लाएंगे। समाज का खून मेरे अंदर दौड़ रहा है, जो खून आपके अंदर है वो खून मेरे अंदर है। इसलिए आप लोग कल से आवाज उठाओ कि पूर्ववर्ती सरकार ने मारवाड़ के लिए उपाध्यक्ष का पोस्ट दिया था, उस पोस्ट को सही तरीके से उपाध्यक्ष ले जाओ, तुम्हारे घर ले जाओ। मारवाड़ इलाके का, इस आदिवासी इलाके का मारवाड़ जनजाति बोर्ड स्पेशल बनाकर उसका चेयरपर्सन मुख्य ही बना दिया जाए, बाकी उपाध्यक्ष नहीं बनना है। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से इलाके के लिए फायदे हो सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि जिस प्रकार से गुजरों ने 5.5 अलग ले लिया कि नहीं लिया, और आज हम लोग मीणाओं से लड़ रहे हैं, सारे मीणा खा गए। अभी समय नहीं था, नहीं तो हमारे ये बुद्धिजीवी टोपी वाले भाई साहब इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकते। इसको कभी सुनना, ये लेसन भील और मीणा वाला मैं चला नहीं कहूंगा, इसको सुनना आप लोग, इनसे सुना, इनसे आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, कुछ चीजें लीजिए, और नहीं समझे तो मत लीजिए। अगर मान लीजिए आपका डीटीएसए के तहत कुछ स्पेशल आरक्षण मिल जाता है और आप लोग डिमांड करो, जिस प्रकार से अन्य समाज में इतना आप पैकेज दिया, तो हमारे रेगिस्तान के बिक्री बस्ती आदिवासियों के लिए, भीलों के लिए हर बजट के अंदर 10 करोड़ रुपया हमको दिया जाए, हमारे भीलों को दिया जाए। ये मांग करो ना, क्यों नहीं करते आप लोग? आपको देखिए बात करनी है, देखिए आप करते नहीं करते मुझे पता नहीं है। इस रास्ते हम कल आ रहे थे ताराराम जी, तो न जाने घर के माँ बाप की तो सेवा ही नहीं करते, उनके हाथ पैर ही नहीं दबाते, और पूरे रास्ते में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? इस समय कहाँ जाते हैं? रामदेवरा जा रहे हैं, और रामदेवरा जा रहे हैं, और वहां जाके पुलिस वाले तो रामदेव जी के दर्शन हट भगा लेते हैं। अरे इस दिन क्यों जाते हैं आप लोग? भगदड़ मच गई, कितने लोग मर जाएंगे? कोई आड़े दिन चले जाओ, दूसरे दिन चले जाओ, रामदेव जी के दर्शन करके आओ। मुझे तो किसी
किसी के दर्शन नहीं करने। मुझे तो आपके दर्शन करने हैं, मेरे समाज के दर्शन करने हैं, और मेरा समाज जो कहेगा उसके दर्शन करने हैं। मेरा समाज जो कहेगा कि भाई इसके दर्शन कर, मैं नहीं करूंगा। जिसने समाज के लिए कुछ नहीं किया है उसके दर्शन क्यों करें? क्यों करें उसके दर्शन? अभी कल हम लोग समदड़ी में थे, ताराराम जी ने बहुत बढ़िया बात बताई थी हमारे भिका भाई भेल की। अब समय यहाँ कम हो गया, सुनने वाले लोग ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग लगातार 9 अगस्त से पहले भी दौड़ रहे हैं। 9 अगस्त के दिन डूंगरपुर में किया, वहां लाखों की संख्या में भी लोग उमड़ कर आए, प्रतापगढ़ में आए, बांसवाड़ा में आए, उदयपुर में आए, चित्तौड़ में कल परसों हुआ। 9 अगस्त कार्यक्रम करके हम लोग निकल गए, समदड़ी आए, समदड़ी से फिर शाम को भागे, पूरी रात चल के हम लोग भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा कल कार्यक्रम करके हम लोग आज यहाँ हैं। तो कौन पैसा देगा हमको? मेरे क्या खुजा रही पीछे? मेरे को किसी पागल कुत्ते ने काटा है? मुझे क्या यहाँ साइला में आकर कोई मुझे सरपंच बनना है, मेंबर बनना है, या विधायक बनना है, या साइला के लोगों को कह के मुझे मंत्री बनना है क्या? गलत। मुझे इस इलाके के भीलों को जगाना है, साथ साथ में भीलों के साथ में रहते आए, सत्संबंध करते आए, आपके एससी दलित भाइयों को जगाना है। इसीलिए हम लोग दौड़ रहे। मैं आज से 3 साल पहले बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ता था, ये चश्मे भी नहीं लगे थे मेरे।